पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के बेहद करीबी नेता आशीष बनर्जी की संदिग्ध हालत में मौत ने सबको चौंका दिया है। आशीष बनर्जी का शव बीरभूम के रामपुर हाट स्थित टीएमसी कार्यालय में मिला। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उनका शव फंदे से लटका हुआ मिला। घटना स्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम कराया जा रहा। आशीष बनर्जी की मौत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह तृणमूल कांग्रेस के शुरुआती दौर से पार्टी से जुड़े उन नेताओं में थे जिन्हें ममता बनर्जी के भरोसेमंद और करीबी नेताओं में गिना जाता था। वे लंबे समय तक रामपुर हाट से विधायक रहे, राज्य सरकार में मंत्री रहे और 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा के डिप्टी स्पीकर बने। आशीष बनर्जी का जन्म 1951 में बीरभूम के रामपुर हाट में हुआ था। उन्होंने बर्दवान विश्वविद्यालय से स्नातक और परास्नातक की पढ़ाई की और वहीं से पीएचडी भी की। विश्वविद्यालय के दिनों में वह छात्र राजनीति में सक्रिय थे और विश्वविद्यालय छात्र परिषद के महासचिव भी रहे। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने रामपुर हाट कॉलेज में बंगाली विषय के एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर काम किया। 2001 में जब बंगाल में वाम मोर्चे का मजबूत राजनीतिक आधार था, तब भी उन्होंने रामपुर हाट सीट पर टीएमसी का झंडा बुलंद किया और 2006 में भी अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। 2011 में बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद ममता बनर्जी की सरकार में उनकी भूमिका और बढ़ी। तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998 में हुई थी और आशीष बनर्जी पार्टी के शुरुआती दौर से ही इससे जुड़े रहे। स्थानीय राजनीति में लगातार सक्रियता, रामपुर हाट सीट पर संगठन मजबूत करना और ममता बनर्जी के साथ लंबे राजनीतिक संबंधों ने उन्हें पार्टी नेतृत्व के भरोसेमंद नेताओं में जगह दिलाई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें तृणमूल कांग्रेस के शुरुआती दौर से ममता बनर्जी का करीबी बताया गया है। ममता सरकार के बनने के बाद उन्हें लगातार महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली। 2014 में वह आयुर्वेद, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्ध योग और होम्योपैथी विभाग के स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री बने। इसके बाद उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी, सांख्यिकी और प्रोग्राम मॉनिटरिंग जैसे विभागों की जिम्मेदारी संभाली। 2017 में उन्हें पश्चिम बंगाल का कृषि मंत्री बनाया गया। इसके अलावा वह तारापीठ रामपुर हाट विकास प्राधिकरण के चेयरमैन भी रहे। तारापीठ क्षेत्र बीरभूम की राजनीति और धार्मिक पर्यटन दोनों लिहाज से महत्वपूर्ण है। 2021 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्हें विधानसभा का डिप्टी स्पीकर बनाया गया। उनका कार्यकाल जुलाई 2021 से मई 2026 तक रहा। हालांकि 2026 का विधानसभा चुनाव आशीष बनर्जी के राजनीतिक सफर का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। रामपुर हाट से बीजेपी उम्मीदवार ध्रुव साह ने उन्हें हरा दिया। चुनावी हार के बाद उनकी सक्रिय राजनीतिक भूमिका कुछ कम होने की बात स्थानीय सूत्रों के हवाले से सामने आई। जून 2026 में उन्होंने टीएमसी की बीरभूम जिला कोर कमेटी के चेयरमैन पद से भी इस्तीफा दे दिया था। पीटीआई के मुताबिक उन्होंने इस फैसले की जानकारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी को दी थी। इसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के बीच अब उनकी मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस जांच में मौत की वजह और परिस्थितियां स्पष्ट होंगी। रिपोर्टों के मुताबिक घटनास्थल से एक पत्र भी मिला है, लेकिन उसकी प्रामाणिकता, लिखे जाने का समय और उसमें कही गई बातों की स्वतंत्र पुष्टि जांच का विषय है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पत्र में उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों से खुद को अलग बताया और राजनीतिक जीवन को लेकर अपनी निराशा का जिक्र किया था। इसलिए इन बातों को फिलहाल जांच के दायरे में मौजूद दावों के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। आशीष बनर्जी की मौत ऐसे समय हुई है जब 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में राजनीतिक तनाव लगातार चर्चा में है। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि चुनाव के बाद उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। जून में पार्टी ने कोलकाता हाईकोर्ट का रुख करते हुए अपने कार्यकर्ताओं पर कथित हमलों और पार्टी कार्यालयों को निशाना बनाए जाने का मुद्दा उठाया था। हालांकि इन आरोपों को राजनीतिक दावे के रूप में देखना जरूरी है और हर मामले में जांच और न्यायिक निष्कर्ष अलग अलग हो सकते हैं। 19 जून को आसनसोल कोर्ट के बाहर टीएमसी नेता विजय सिंह उर्फ भोला सिंह को ले जा रही पुलिस गाड़ी पर अंडे फेंके जाने और चोर चोर के नारे लगाए जाने की घटना भी सामने आई थी। अगस्त में तनाव और बढ़ा। हाल ही शहर में एक टीएमसी कार्यकर्ता की कथित पुलिस हिरासत में मौत के बाद उसके परिवार से मिलने पहुंची ममता बनर्जी के काफिले पर पत्थर, ईंट, मिट्टी और चप्पलें फेंके जाने की खबर सामने आई। यानी कुल मिलाकर आशीष बनर्जी की मौत को अकेली घटना के रूप में देखने के बजाय इसे बंगाल में जारी व्यापक राजनीतिक तनाव की पृष्ठभूमि में भी देखा जाना चाहिए। आशीष बनर्जी की राजनीतिक विरासत फिलहाल 5 बार के विधायक, ममता सरकार के पूर्व मंत्री और विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर के रूप में दर्ज है। एक कॉलेज शिक्षक से शुरू होकर सत्ता के शीर्ष गलियारों तक पहुंचने वाला उनका करीब 2.5 दशक का राजनीतिक सफर अब एक ऐसी रहस्यमयी मौत पर खत्म हुआ है जिसके जवाब पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मिलने बाकी है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।